निकाय चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। आज पश्चिम क्षेत्र की बैठक हो रही है, कल ब्रज क्षेत्र की बैठक होगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, कल बैठक में शामिल भी होंगे। निकाय चुनाव की जीत के फौरन बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे देखते हैं इसको? कभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बैठता नहीं है। एक चुनाव संपन्न हुआ, दूसरे में तुरंत तैयार करके लग जाते हैं हम लोग, और ये हमेशा क्रम चलता है। मैं बहुत समय संगठन में रहा हूँ, तो ये निरंतर प्रक्रिया हमारी है संगठन की, कि संगठन की बैठकें, योजना रचना, जनता के बीच जाना, और परिणाम भी आता है हम लोगों का, सार्थक परिणाम आता है, हम लोगों के पक्ष में आता है। इसलिए हम लोग, हमारा संगठन और हमारी सरकार जनता के बीच रहती है, और उसका परिणाम भी हमारे सामने आ जाता है। नगर पालिका की सीट की बात करी जाए, लगभग 3 दशक बाद यानी 34 साल बाद नगर पालिका की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम हुई। क्या मुख्य वजह क्या देख रहे हैं इसके पीछे आप? देखिए, मैं ये बात सही बात है कि जालौन में जब प्रभारी बन के गया तो जालौन जिले को समझा, और थोड़ा, हालांकि इस चुनाव में एक तत्काल चुनाव आया और पहले से हमारे लोगों की तैयारी थी, लेकिन हमें जालौन में समय कम मिला, तो फिर भी हमने उसमें तैयारी की, और लक्ष्य मेरा था, हमें कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, वहाँ के विधायकों से चर्चा हुई, तो जालौन 34 साल से नहीं जीते थे। मैंने लक्ष्य बना लिया था कि वे जीतना है, हर हालत में जीतना है। तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, संवाद, निरंतर योजना रचना, और हमने स्वयं डेरा डाल दिया था वहाँ, और उसका परिणाम निकला कि हालांकि लड़ाई लास्ट तक हुई, लेकिन वो जीते। तो ये अच्छी बात है, और यही नहीं जीते हम, कदौरा हमारी संभावना नहीं थी कि हम जीतेंगे वहाँ, लेकिन वहाँ भी जीते हम। तो कई ऐसी सीटें थी जहाँ कोई संभावना शुरू में नहीं लग रही थी, हम लोग जीते। उरई नगर पालिका हम हारे, और उसका कारण कुछ हमारी कमियां रहीं, और वो बाद में थोड़ा समझ में आई कि ये कमियां हमसे रह गईं, और कहीं न कहीं चूक हुई वहाँ। अच्छा, विपक्ष जो है वो चुनाव की हार की समीक्षा कर रहा। अखिलेश यादव ने भी आज बैठक करी, कल मायावती एक बड़ी बैठक कर रही है, कई लोगों पर कार्रवाई भी करी गई है। आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, विपक्ष जो है अभी तक समीक्षा ही कर रहा है, कुछ फायदा होना है? यही है भाजपा में और विपक्ष में अंतर। हम लोग आगे की सोचते हैं, वो लोग पीछे की सोचते हैं, और हम लोग जो करके चले जाते हैं आगे, वो उस पर ध्यान देते हैं, और हम लोग निरंतर आगे की प्रक्रिया में रहते हैं, निरंतर आगे की सोचते हैं हम लोग। अब पूरी तरह से हमारा संगठन, हम सब लोग चुनाव के आगे के 24 की तैयारी में हम लोग लगे हैं। और अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि डीएम की मनमानी हुई है, इसमें अधिकारियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है, मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। ये जब परिणाम अपने अनुकूल नहीं आते तो विपक्ष का आरोप हमेशा रहा है, और ईवीएम कर्नाटक में भी थी, ऐसा नहीं है, और कर्नाटक लोग, हम लोग हारे। तो ये जो है हताशा का, मैं कह सकता हूँ, बयान है उनके। और तैयारी तो हमारा पूरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग लगे, पूरी पार्टी लगी। अखिलेश जी कहाँ गए? हमारी पूरी संगठन, पूरी सरकार हमारी चुनाव में रही, पूरा हमारे मंत्री, हमारे पूरे संगठन के, हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से संगठन में, चुनाव में जुटे, और उसका परिणाम आया। तो परिणाम आएगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे थे साफ सफाई वाला चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सफाई कर दी। कार्यकर्ता सफाई करता है। एक 2000 इसके विधानसभा के चुनाव की चर्चा करूं मैं, 22 की, तो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था। उस समय भी अधिकारियों की सपा वाले सूची बना रहे थे, अधिकारियों की बना रहे थे, भाजपा नेताओं की बना रहे थे, और नेता उनके बयान दे रहे थे कि देखेंगे देखेंगे देखेंगे, हमारी सरकार आ रही है, देखेंगे। ये कहते रहे देखेंगे देखेंगे, जनता ने भाजपा का कमल का इतना बटन दबाया, इतना बटन दबाया कि ये देखते ही रह गए, और सरकार बन गई भाजपा की। तो मैं कह सकता हूँ कि देखना जनता का काम है,
नेताओं का नहीं है। अच्छा, 2024 में मंत्री जी आप कोई चुनौती देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने? लगता है आपको कि विपक्ष जो है वो बौना साबित होगा? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज भी है और जनता उनको स्वीकार करती है, उनकी नीतियों को जनता पसंद करती है और देश निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है। हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है और जनहित के काम भी हुए हैं, तो लोकप्रियता उनकी है और हम सबको लाभ मिलता है उनकी लोकप्रियता का। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने जा रही है और एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।